नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। टॉपिक हमारा हिंदी का है और केवल 5 मिनट में खत्म करेंगे। पीएसआई के लिए काफी महत्वपूर्ण हिंदी का टॉपिक है और यहाँ से उम्मीद करता हूँ कि 5 मार्क्स आपके पक्के हैं। इस क्लास को आप देख लोगे, एक बार देखिएगा, दूसरी बार में नोट कर लेना या बार बार 3-4 बार देख लेना, आपको रट जाएंगे। टॉपिक हमारा हिंदी के उपन्यास है। केवल काय पे बात करेंगे? हिंदी के उपन्यासों पर प्रसिद्ध 5 अंक। इस वजह से कह रहा हूं कि आप पुराने एग्जाम्स देखेंगे, प्रीवियस ईयर्स देखेंगे, यूपीएसआई के जितने भी आए, हर एक सेट में कम से कम 2 उपन्यासों को पूछा गया है। और एक नंबर, एक जो आपका प्रश्न है वो कितने का है? 2.5 अंक का है। यानी कि 5 अंक यहाँ से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो अंत तक वीडियो में बने रहें, फटाफट खत्म कर देंगे आपको रिवीजन के तौर पर। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यास है। हिंदी के वही उपन्यास मैंने लिए हैं जो ज्यादातर पूछे गए एग्जाम में, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की दरोगा की भर्ती में पूछे गए मेरे भाई। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से प्रसिद्ध उपन्यास है। यहां से आप नोट कर लीजिएगा और जुड़े रहिए मेरे साथ, और एक एक उपन्यास को आपको देखना है। एक एक उपन्यास को देखते रहिएगा। देखिए, केवल याद करना है आपको। जैसे चंद्रकांता उपन्यास है, पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन याद करना है आपको। चंद्रकांता, चंद्रकांता एक प्रोग्राम भी आता था काफी दिन पहले, वैसे भी याद कर लेना। कभी गूगल पे जाकर रिसर्च करना चंद्रकांता के बारे में। किसने लिखा है जी? किनका उपन्यास है? देवकी नंदन खत्री साहब का जो उपन्यास है। किसका उपन्यास है? देवकी नंदन खत्री का। ठीक है, इसके ऊपर लिखा गया रहस्य, रोमांच और तिलिस्म के ऊपर लिखा हुआ है। रहस्य के ऊपर, रोमांच के ऊपर, तिलिस्म के ऊपर। और जब चंद्रकांता एक प्रोग्राम आता था वो भी रहस्य के ऊपर था, की जो पृष्ठभूमि थी वो भी रोमांच या तिलिस्म के ऊपर आधार था। 90 के दशक में आता था इस तरीके का प्रोग्राम, है ना। तो देवकी नंदन खत्री को आप याद रखिएगा, चंद्रकांता लिखा है उन्होंने। प्रसिद्ध उपन्यास पूछा गया। सेवा सदन आप जानते हैं, प्रेमचंद के बहुत सारे उपन्यास हैं। प्रेमचंद जी का उपन्यास है स्त्री जीवन पर लिखा गया। भाई, स्त्री के जीवन में क्या क्या कठिनाइयां होती हैं, सामाजिक कुरीतियां क्या क्या है, हमारे देश में सामाजिक बुराइयां क्या क्या रही हैं स्त्रियों को लेकर के, उन सामाजिक बुराइयों को लेकर के ये लिखा गया उपन्यास है। कौन सा है? सेवा सदन, स्त्री जीवन को लेकर के, सामाजिक बुराइयों को लेकर के। आजकल जो यूपीएसआई में पूछा जा रहा है ना, उपन्यास का आधार पूछा जाता है, उपन्यास की विषय वस्तु पूछी जाती है ना। उपन्यास किसने लिखा है ये तो आप याद ही कर लेते हैं, रटी लेते हैं, लेकिन लिखा किस पर गया है, उसका विषय वस्तु क्या है, सब्जेक्ट क्या है, उसका आधार क्या है, वो पढ़ना है आपको। सामाजिक कुरीतियों पर, सामाजिक बुराइयों पर लिखा गया। जैसे कि ब्रिटिश जो समय था हमारा, ब्रिटिश काल था, उस समय ज्यादातर उपन्यास प्रेमचंद जी ने लिखे हैं। ठीक है, प्रेमचंद जी सरकारी स्कूल के मास्टर रहा करते थे। धनपत राय इनका वास्तविक नाम हुआ करता था। प्रेमचंद जी के नाम से मशहूर थे। बहुत सारे उन्होंने उपन्यास लिखे हैं, तो उस समय की चीजों को उन्होंने लिखा है। आगे देखिए, गबन। गबन भी किसका बेटा? प्रेमचंद जी का है गबन, है ना। मध्यम वर्गीय जीवन, भाई जो मध्य वर्गीय जीवन होता है, गांव वाला जो व्यक्ति है, जो बैलेंस में रहता है, जो मध्य क्लास परिवार में आता है, उसका जीवन कैसे रहता है, उसके जीवन के ऊपर लिखाया गया है ना। लालच और नैतिकता को भी इसमें दिखाया है इन्होंने। आधार आपको पढ़ना है, आधार पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आधार की है। आप चाहो तो 2021 के सेट देखिएगा, 15, 16, 17 हमने सेट देखे हैं। हर सेट में कम से कम 2 उपन्यास पूछे गए, यानी कि 5 अंक आपके यहाँ से पक्के ही हैं इस वीडियो से, इस क्लास से। गोदान तो सबसे प्रसिद्ध ही और तमाम बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। यूपी टेट, सी टेट, बी एड, बीटीसी वगैरह वगैरह, डीएलएड वगैरह जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें डायरेक्ट पूछ लिया जाता है हिंदी के सेटों में, है ना। गोदान किसका उपन्यास है? तो गोदान प्रेमचंद जी का है, काफी प्रसिद्ध है ना। किनके ऊपर लिखा है? ये किसानों के जीवन के ऊपर लिखा है। भाई, उस समय किसानों का जीवन किस प्रकार का था भारत में, ब्रिटिश भारत में, और शोषण किसानों का किस प्रकार से अंग्रेजी सरकार करती थी। किसानों का शोषण, है ना। किसानों के शोषण के ऊपर तो आधे से ज्यादा जो आजादी का आंदोलन था वो किसानों के शोषण पर ही चला है। भाई, आप असहयोग आंदोलन पढ़ोगे 1920 से 1922 के समय में, महात्मा गांधी के द्वारा नेतृत्व किया गया था। तो उसी समय हमारे अवध में उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, मोपला की या मालाबार की बात करें तो किसान आंदोलन चल रहे थे। किसानों के ऊपर शोषण किया जाता था, टैक्स वसूला जाता था, किसानों से कर लिया जाता था, है ना। या दबाव में बहुत सारी जितनी भी फसलें थी जो ब्रिटिश सरकार कराती थी अपने फायदे के लिए, उनको कराया जाता था। ठीक है, तो किसानों का शोषण। अब इसकी बात करें, जो उपन्यास को मेरे ख्याल से सबसे अंतिम उपन्यास था, 1936 के आसपास प्रकाशित हुआ है ये वाला उपन्यास 1936 के आसपास, जीवन, किसानों के जीवन पर लिखा है। भाई, किसानों का जीवन कितना कठिन होता था उस समय, और आज भी होता है, ऐसा नहीं आज नहीं हो रहा है। भैया, इनको पढ़ना है आपको। आगे देखिए, रंगभूमि किसका है? प्रेमचंद जी का। स्वतंत्रता संग्राम, भाई स्वतंत्रता संग्राम के बारे में और किसानों के संघर्ष, दोनों सब्जेक्टों को लिया है। इसके अंदर लिखा है स्वतंत्रता संग्राम को। ठीक है, कर्मभूमि में प्रेमचंद जी का उपन्यास है, सामाजिक सुधार और युवाओं का कर्तव्य। ठीक है भाई, युवाओं,
समझ लो तुम्हारे कर्तव्य को लिखा है कौन से उपन्यास में, कर्मभूमि में। जितने भी युवा हैं दरोगा बनना चाह रहे हैं तो अपने कर्तव्य को समझो। वैसे हमारे मौलिक कर्तव्य है, रसिया से लिए हमने, संविधान के भाग 4 के ए में आर्टिकल 51 के ए में पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स इनको बोलते हैं। 42 में संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। समिति का नाम सरदार स्वर्ण सिंह समिति था, जिनको लागू किया गया 1999 में बर्मा समिति के द्वारा, है ना। तो हमारे भी कर्तव्य हैं जीवन जीने के भाई, सब सारी ड्यूटी सरकार की नहीं है। मानव जीवन में देश के अंदर पुरुषों के, महिलाओं के, बच्चों के, सभी के अपने कर्तव्य हैं। तो यहाँ पे भी कर्तव्यों के बारे में लिखा है, युवाओं के कर्तव्यों के बारे में। कौन से उपन्यास में लिखा है इन्होंने? कर्म भूमि में। और इससे समझ भी सकते हैं कि आप भी एसआई की तैयारी कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? कर्म कर रहे हो भाई। जिस भूमि में आपने जन्म लिया है, आप एक अच्छा पद प्रदान करने के लिए, अपने आप को दिलाने के लिए, प्रतिष्ठा अपने आप को दिलाने के लिए समाज में, तो कर्म कर रहे हैं आप, है ना। तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। कंकाल बहुत प्रसिद्ध है, किसका है ये? जयशंकर प्रसाद जी का। कहाँ लिखा है इन्होंने? सामाजिक यथार्थ, सामाजिक जीवन पर और नैतिक पतन पर, नैतिकता के पतन पर इन्होंने लिखा है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद भी बहुत सारे छायावादी कवि रहे मेरे हिसाब से, हिंदी में छायावादी के तौर पे इनको पढ़ाया जाता है ना। और बनारस के रहने वाले थे, शायद वाराणसी के रहने वाले थे जयशंकर प्रसाद जी, है ना। तो इसको कंकाल एक उपन्यास बहुत प्रसिद्ध। कामायनी एक रचना सबसे ज्यादा पूछी जाती है, कामायनी इनकी रचना जयशंकर प्रसाद जी की। तितली, तितली भी किनका है? जयशंकर प्रसाद जी का। ये लिखा है प्रेम और नारी जीवन पर, प्रेम पर और नारी जीवन पर, है ना। नारी के जीवन के ऊपर लिखा है और प्रेम की विषय वस्तु को शामिल किया है, ठीक है। आप दुनिया को जीत सकते हैं प्रेम से, आप जीव जंतुओं को जीत सकते हैं प्रेम से। आप परिवार के बाहर या परिवार के अंदर या दुनिया में किसी भी हिस्से में आप किसी भी दुनिया को, किसी भी प्राणी को जीत सकते हैं प्रेम के माध्यम से। तो वो चीजों को इन्होंने दिखाया है, दर्शाया है, ठीक है। तो कौन सा उपन्यास है? ये तितली है, जयशंकर प्रसाद का। आगे बात करते हैं वैशाली की नगर वधू। वैशाली की नगर वधू, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। इसमें क्या दिखाया है? ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक चीजों को दिखाया गया है ना। ऐतिहासिक चीजों को बताया है, धार्मिक चीजों के बारे में बताया गया और पौराणिक विषय वस्तु इसकी। वैशाली, वैशाली बिहार के अंदर पड़ता है आजकल, है ना। उस समय भी बिहार के अंदर था। तो वैशाली की नगर वधू से उपन्यास है जी। वैर अच्छाम, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का। इसमें भी ऐतिहासिक और वीर गाथा को दिखाया गया है ना। ये भी याद रखना है आपको। चित्रलेखा के बारे में बात करें, भगवती चरण वर्मा, नैतिक द्वंद्व और प्रेम, नैतिक द्वंद्व और प्रेम के बारे में चित्रलेखा उपन्यास का नाम। राइटर भगवती चरण वर्मा, विषय है नैतिक द्वंद्व और प्रेम, प्रेम और आगे देखते हैं, थोड़ा सा शब्द नीचे चला गया है। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा का है। मनोवैज्ञानिक यथार्थ, कौन सा यथार्थ है? मनोवैज्ञानिक यथार्थ। यहां से पूछे जाएंगे प्रश्न, ये आधार है, ये आपको रट लेना है। केवल 5 मिनट में खत्म है और क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। दिव्या यशपाल की नारी मुक्ति, सामाजिक संघर्ष, समाज के अंदर रहने वाला संघर्ष और नारी मुक्ति इसका विषय वस्तु है। झूठा सच, झूठा सच तो भाई इतनी बार पूछा है, जो सभी उपन्यास पूछे हैं पेपरों में तो, लेकिन झूठा सच कई बार पूछा है। जैसे 2021 में एक ही दिन 3 पेपर चल रहे हैं। मान लो सुबह हुआ एक पेपर, एक दोपहर में हुआ और एक शाम को हुआ। एक सुबह पूछ लिया और वही उसी में से शाम को पूछ लिया, दोपहर को छोड़ करके। यानी कि एक ही दिन में एक ही उपन्यास को पूछा जा रहा है, उपन्यास को अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। एक बार ये पूछ लिया कि झूठा सच किसका उपन्यास है, राइटर का नाम बताओ। एक सेट में ये पूछ लिया कि झूठा सच आधार कौन से विषय वस्तु पर है, लिखा किस चीज को सामने लेकर के। तो यशपाल जी ने लिखा है इसको विभाजन और स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर लेकर के, है ना। भाई भारत का विभाजन हुआ था, भारत के विभाजन को दर्शाया गया इस उपन्यास झूठा सच। 1946 में भारत का विभाजन हुआ था कि नहीं हुआ था? 40 और 47, 1946 से 1947 में मेरे भाई विभाजन हुआ था। तमाम लोग पीड़ित हो गए थे, घर छोड़ना पड़ गया था, है ना, दोनों धर्मों के लोगों को, हिंदू और मुस्लिम। 16 अगस्त 1946 का वो काला दिन था जो कलकत्ता से दंगे शुरू हुए थे, है ना। जैसे एक सोहरावर्दी, बंगाल का कसाई, उस समय बंगाल का प्रधानमंत्री हुआ करता था, मतलब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बोलते थे। उसी ने सबसे पहले इन दंगों की पूरी प्लानिंग थी। उसी ने सबसे ज्यादा लोगों को, जहां हिंदू रहते थे कलकत्ता के अंदर, वहां आक्रमण कराया, अटैक कराया लोगों के ऊपर। महिलाओं के बलात्कार, तमाम महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया गया। मतलब आप पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे किस तरीके की स्थिति थी। उस स्थिति को यहाँ लिखा गया है। विभाजन के ऊपर भारत का स्वतंत्रता संग्राम और उत्तर भारत की समस्याओं को लिखा गया है। तो ये पूछा गया कई बार, मोस्ट इंपोर्टेंट उपन्यास है। झूठा सच किनका है? यशपाल जी का, ठीक है, याद कर लीजिएगा। मेला आंचल, मेला आंचल किनका है? फणीसर नाथ रेणु का। भैया ये भी कई सेटों में पूछा गया, लगातार कई सेटों में पूछा गया। 2021 के एग्जाम्स में अलग अलग सेटों में पूछा गया, चाहो तो आप जाकर के देख लीजिएगा। ग्रामीण जीवन पर लिखा गया। भाई ग्रामीण जीवन, आप कहाँ रहते हैं? अधिकांश जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं,
शहरी पृष्ठभूमि से भी आते हैं, लेकिन शहरों का भी जन्म गांव से हुआ है। पहले तो गांव था, पूरा भारत ग्रामीण परिवेश में था। आजादी से पहले की अगर बात करेंगे तो ठीक है, बहुत कई वर्ष पहले शहरों का जो विकास हुआ है या निर्माण हुआ है वो गांव से ही कट करके हुआ है। आप अपने आसपास भी दे सकते हैं, आज से 10 साल पहले खेत हुआ करते थे, एग्रीकल्चर लैंड हुआ करती थी। आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद आप देखते हैं आसपास कॉलोनियां बहुत कट गई हैं उन्हीं खेतों में, है ना। तो वो लगभग टाउन जैसे नगरीय व्यवस्था शहर में आ जाती है सारी चीजें। तो मेला आंचल के अंदर ग्रामीण जीवन को इन्होंने प्राथमिकता दी है कि ग्रामीण जीवन में लोग कैसे जीते हो, संस्कृति क्या होती है ग्रामीण जीवन की, आंचलिक संस्कृति क्या होती है, कल्चर क्या होती है, त्योहार कैसे मनाते हैं, सभ्यता क्या है, खान पीन क्या है उनके, है ना, छोटे छोटे मेले क्या है, यही संस्कृति होती है हमारी। तो इसको लिखा है कौन से उपन्यास में लिखा है, मेला आंचल में। और किसने कहा, फणीसन नाथ रेणु का। परति पर कथा फणीसन नाथ रेणु का है, गांव का जीवन लिख दिया भैया इसमें। तो सीधा सीधा आप गांव के ही तो रहने वाले हैं भाई। जो दरोगा जी बनेंगे और दरोगा बन गए वो लगभग 80% 90% गांव से ही आते हैं बच्चे, क्योंकि भारत कहां बसता है, गांव में ही बसता है। भारत की आत्मा कहां बसती है, गांव में ही बसती है। भारत की आत्मा तब तक मजबूत नहीं होगी तब तक भारत विकास नहीं करेगा। ऐसा किसका कहना था आजादी के आंदोलन के समय, महात्मा गांधी जी का कहना था। तब तक गांव का विकास नहीं होगा जब तक देश का विकास नहीं होगा। तो सबसे पहले गांव पे ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, दिल्ली में बैठी हुई सरकार को, दिल्ली में बैठे हुए सत्ताधीशों को। तब तक गांव का विकास नहीं करेंगे। गांव एक रीढ़ की हड्डी होती है ना, क्योंकि पूरी जो अर्थव्यवस्था का क्रम है, इकोनॉमी का जो क्रम है वो गांव से ही बढ़ता है ना। तो भैया यहाँ गांव का जीवन के बारे में लिखा गया, किसने लिखा है, फणीसन नाथ रेणु जी ने। प्रति परिकथा और सामाजिक संघर्ष को भी लिखा है, ठीक है। तो ये थे भैया प्रसिद्ध उपन्यास, लेखक और विषय वस्तु, समझ गए। 5 मिनट की जो हमारी वीडियो थी, और इस वीडियो से बाहर उम्मीद करता हूं बिल्कुल प्रश्न जाएगा नहीं, यहीं से रट लेना और ये बार बार रट लेना, इनको लिख लेना। और इसके अलावा जो भी होगा और कंटेंट लेकर के आएंगे। ये पहली वीडियो भी हिंदी को लेकर के यूपीएसआई के रिलेटेड, ठीक है। तो इसको पढ़ते रहिए। साहित्य अकादमी का एक और वीडियो बनाया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पूछे गए यूपीएसआई के एग्जाम्स में, वो वीडियो आपको 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगा टाइम से, है ना। उससे पहले यूपी पैट का पेपर आ रहा है, तो यूपी पैट की क्लासेस 1, 2, 3 क्लासेस जीएस की कंबाइंड आपको बहुत जल्दी मिलेंगी, और वो भी लाइव पढ़ाया करेंगे उनको, ठीक है। और लाइव रात में 8 बजे हमारी डेली क्लास चलती है जीएस की, संविधान की, यूपीएसआई को रिलेटेड ध्यान में रख करके उस क्लास के साथ आप अवश्य जुड़े, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें चैनल को। बिल्कुल निःशुल्क हमारा प्लेटफॉर्म है, निःशुल्क आपको पढ़ाया जा रहा है, कोई पेड बैच नहीं है, ठीक है। हमारे शिवम सर भी पढ़ा रहे हैं, तो लगभग 13-14 साल से मैथ पढ़ा रहे हैं। टाइम एंड वर्क का पूरा प्लेलिस्ट है, आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा आपको रीजनिंग भी मिलेगी हमारे सर के द्वारा। तो सारी सब्जेक्ट्स मिलेंगे, आप चिंता ना करें, हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और कोई दिक्कत शक समस्या हो तो अपने शक समस्याओं को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइए, उसका समाधान हम करेंगे। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, आनंद से रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार और राधे राधे, और राधा अष्टमी की सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं। नमस्कार।